पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि आप लोग पिछले चैप्टर में देखे थे, हम लोगों ने स्टडी किया था, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना था, इलेक्शन ऑफ प्रोसेस के बारे में जाना था, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी जाना था कि किस तरीके से वो कॉमन पीपल से कनेक्ट होते हैं। और फिर हमने डेमोक्रेसी भी देखी थी कि डेमोक्रेसी किस तरीके से चलती है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशंस और सेल इलेक्शंस होते हैं। वट एवर वी रीड और हियर अबाउट पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। सारी चीज़ें हमने जो भी सुनी, जो भी पढ़ा, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज उसमें थी। आज के चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज में वो पार्टी होती है, जैसे कि आपने सुना होगा, जनता हो गए, बीजेपी हो गए, तो बहुत सारे पार्टीज, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि ऐसे बहुत सारे पार्टीज है। यहाँ पे आपको सिंबल दिए गए हैं कि कौन कितने पार्टी, जैसे कि यहाँ पे ये नेशनल पार्टीज इन इंडिया, तो आप देख सकते हो कितने सारे हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो कि आपको दिखाना ज़रूरी था। तो आज के लेसन में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जानेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखा जाए तो वो लोग होते हैं जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स का होता है। इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो ग्रुप ऑफ पीपल का होता है। कई लोग मिल के लोगों को चुनते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में से वो रिप्रेजेंट करते हैं वो बंदा। फिर वो लोग इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन में अप्लाई करते हैं। इलेक्शन कमीशन इनको परमिशन दे दिया तो ये इलेक्शन में खड़े हो गए। फिर इलेक्शन लड़ेंगे, जीत गए, तो भाई आप लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि भाई जो ईमानदारी और पूरा जिस पे क्षमता होनी चाहिए, जो लायक होना चाहिए, जो हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरी करे, हमारी जो डिमांड है, जो हमारे लिए वो सारी चीज़ों को पूरा करे, तो फिर वो सरकार बनती है और फिर वो लोग काम करते हैं अपनी गवर्नमेंट के लिए। तो सिंपल है, पॉलिटिकल पार्टी को तो हम ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारी ओर से ही कई लोग चुने जाते हैं और वहाँ पे खड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज यही पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा वोट देते हैं, है ना। तो पिछले चैप्टर में हमने वोट के बारे में भी सुना था। तो आप क्या बता सकते हैं कि हमारे भारत का पहला वोटर कौन है जिसने भारत में पहली बार वोट किया था? आप उसका नाम ज़रूर बताइए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ना पिछला, तो आप ज़रूर देखिए, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कॉमन पीपल से बहुत लिंक रहते हैं। और तो हमने जो कुछ भी पढ़ा है सब पॉलिटिकल पार्टी से पढ़ा है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी एग्जिट इन ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम, जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उन सभी में पॉलिटिकल पार्टी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि कम्पीट करते हैं, है ना। कॉम्पिटिशन जैसे कि कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं, जिससे कि हमारा डेमोक्रेसी है ना बहुत अच्छा होता है। इससे इनके कॉम्पिटिशन से हमारा डेमोक्रेसी बहुत अच्छा होता है। इन दिस चैप्टर हम लोग यही सारी स्टडी करेंगे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कि भारत पॉलिटिकल पार्टी कैसी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे स्कूल पे, अपने सराउंडिंग में देखा होगा आपने, एक इंस्टीट्यूशन होता है, ऑर्गेनाइजेशंस होता है जो कि काम करता है। उनका कुछ उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए वो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी सोशल जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका भी कोई यही रोल होता है कि एक और बहुत सारे लोग मिल के, ऐसे जैसे हम ही आम लोग होते हैं, हम ही लोग मिल के अपनी तरफ से ऐसे लोगों को चुनते हैं जो कि वो लोग फिर हमारे लिए यहाँ पे जाते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। और हमने जो भी इनको चुना है, जिस एक्सपेक्टेशन से हमने इन्हें चुना है, तो इन पे विश्वास किया है, तो ये विश्वसनीय होते हैं और फिर इनका ये काम करते हैं, हमारी तरफ से ये काम करते हैं, ठीक है। तो यही होती है पॉलिटिकल पार्टी में। और फिर ये लोग आते हैं, तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो डिफरेंस इज द गोल एंड स्टाइल ऑफ वर्किंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें और पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो सबका काम करने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है। जहाँ पे जैसे कि ऑन द बैकग्राउंड की बात किया जाए, तो अगर हम कहें, वी कैन से दैट व्हेन पीपल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग पॉलिटिकल पावर,
तो कई लोग ऐसे होते हैं कि पॉलिटिकल पावर उनको चाहिए होती है ताकि वो सोसाइटी में चेंजेस ला सके, सोसाइटी को और प्रोग्रेस कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो ऐसे लोग पार्टिसिपेशन करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोसेस में। इलेक्ट्रिकल प्रोसेस वो चीज़ होती है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन, पिछला चैप्टर आपको याद होगा, तो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस में पूरा इलेक्शन कमीशन ही है, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ही होता है, जहाँ पे वो कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन रखवाया जाता है, तो वहाँ पे फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। तो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस में वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनको पॉलिटिकल पावर चाहिए होती है, क्योंकि उनका उद्देश्य रहता है, जैसे कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जैसे कि पानी की प्रॉब्लम हो गई, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, गरीबी की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की। तो जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल पावर की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें लोग एक बंदे को ऐसे चुनते हैं कि वो जाता है इलेक्ट्रिकल प्रोसेस में, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन फिर इनको कंडक्ट करती है और फिर ये लोग इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं। फिर हम ही लोग इनको वोट देते हैं और अगर ये लोग जीत जाते हैं तो ये बनेंगे, इनकी बनेगी सरकार। फिर ये लोग लोकसभा में जाएंगे, ठीक है, और मीटिंग रखेंगे, हमारी सरकार चलाएंगे। तो इस तरीके से सिस्टम चलते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, देखा जाए तो डिस्क्राइब, अगर मैं इसका मीनिंग अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो पॉलिटिकल पार्टीज दस कैन बी डिस्क्राइब एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, विन इलेक्शन, गेट अ पावर, एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी। यही पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है। और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, इनका एम होता है इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन को जीतना, पावर में आना, पावर आना, और ठीक है, पावर में जब आएंगे, इनको पावर मिलेगी तभी तो एक सरकार बनेगी, जैसे कि बीजेपी बनी है। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानते हैं, इनके कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टी का पहला कैरेक्टर आप बोलो या फिर फीचर बोलो, वो ये है। फीचर का मतलब, कैरेक्टर का मतलब आप समझ लो, जैसे कि आपका मोबाइल आप देख रहे हो ना मोबाइल से, तो उस मोबाइल में क्या क्या फीचर है, क्या आप मुझे बता सकते हो? कमेंट में करके बताओ। समझ में आई फीचर की बात? तो यहाँ पे टू बी इन पावर, पॉलिटिकल पार्टी में टू बी इन पावर ये फर्स्ट फीचर है। अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनका उद्देश्य होता है कि हम पावर को अचीव करना है, ठीक है। उनका मेन उद्देश्य है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी, जो हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हमें इलेक्शन में हम जाएंगे, इलेक्शन को जीतेंगे, पावर में आना है हमें। एंड पावर में देखो, जो पावर में आएगा उसी की चलेगी, राज भी उसी का चलेगा, है ना। तो इसलिए पावर में आना, अचीव पावर, ये उनका पहला उद्देश्य है। दस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी compete विद ईच अदर। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ना आपस में पूरा क्या करती हैं, कंपटीशंस होता है इनका, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बहुत सारे ऐसे, तो इनका कॉम्पिटिशन्स होता है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस कॉम्पिटिशन, बट द कॉम्पिटिशन शुड बी फेयर। यहाँ पे कॉम्पिटिशन में ऐसी कोई बुराई नहीं है, ये लोग का कॉम्पिटिशन होता है वो सही होता है, इसमें कॉम्पिटिशन में कोई बुराई नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिशन कैसा होना चाहिए? शुड बी फेयर, पूरी तरीके से फेयर होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। अब ये क्या चीज़ है? तो देखो, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यू। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने व्यू पॉइंट होते हैं कि उनको क्यों जीतना है, ठीक है। उनकी अपनी एक विचारधारा होती है, विश्व को देखने का उनका अपना एक नज़रिया होता है। पार्टीज़ हैव पर्टिकुलर स्टैंड ऑन सोशल इशू। ज़्यादातर पार्टी लोग क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि सोशल इशू जब उनको नज़र आता है तो वो सोचते हैं कि हम अपनी खुद की सरकार बनाएंगे, हम खुद करेंगे, एंड दिस टुगेदर मेक पार्टी आइडियोलॉजी। और यही सारी चीज़ें हैं जो कि पार्टी की एक आइडियोलॉजी का मतलब विचारधारा बन जाती है। द पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी एज एक्सेप्टेबल सपोर्ट दैट द पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे एक और मीनिंग आपको मिल गई कि बहुत सारे लोगों का जब वो विचारधारा से मैचिंग खाता है कि भाई ये जो सोच रहा है वो सही है, उसकी सोच और मेरी सोच मैचिंग है, ऐसे बहुत सारे लोगों की सोच जब पूरे एरिया की और पूरे स्टेट की समझो वही सोच हो गई तो मैच हो गई,
तो जब मैच हो गई तो एक दूसरे से उन लोगों में से एक लीडर बन जाएगा, क्योंकि सपोर्ट दे रहे हैं ना सब, तो लीडर बन जाएगा। तो वो हो गया आपका, क्या बन गई वो, पॉलिटिकल पार्टी बन गई। सोशल सपोर्ट रिसीव बाय पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड अ मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, तो ध्यान दो, जब सोशल सपोर्ट होता है, सोशल सपोर्ट जब आपने रिसीव किया, उसी को हम मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। जैसे कि ये भाई साहब हैं, इनका नाम है लल्लू राम, ठीक है, ये हैं भाई साहब लल्लू राम। इनके एरिया में बहुत सारे लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी विचारधारा इनसे जॉइंट खाती है। इनका मानना है कि ये जो लोग हैं वो उनको जो इश्यू है, प्रॉब्लम है, इनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और सब लोग इन भाई से लल्लू राम को सपोर्ट करते हैं। तो लल्लू राम को उन्होंने सपोर्ट किया, तो इन्होंने बनाई एक पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी। इस पार्टी को मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी भी हम कह सकते हैं। इन मॉडर्न day, ideology of all political party appear to be similar, hence it become a difficult differentiate between party on the basis of ideology. Ideology मतलब हर एक पार्टी की अपनी अपनी सोच हो गई है, मॉडर्न टाइम में एक जैसी नहीं रही, इसलिए अलग अलग पार्टीज भी यहाँ पे हैं। जो पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो कहती हैं कि जो वो गवर्नमेंट से डिमांड करती हैं, और जब गवर्नमेंट उनकी डिमांड या फिर कंप्लेन करती हैं कि कंप्लेन ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट कैसी बनी है, तो वो कंप्लेन करना, और फिर वो गवर्नमेंट ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर इट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलती हैं कि भाई हमारी ये जो डिमांड है इसको पूरा करना है ना, तो सारे लोग इस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते हैं, और फिर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, एक सरकार बनाती है, और वहाँ पे वो लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को सपोर्ट दिया जाए, और इसलिए बहुत सारे पॉलिसीज़ और प्रोग्राम लाए जाते हैं थ्रू दी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी। आइए कुछ और भी जानते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग न्यूज़ इन न्यूज़पेपर एक्सप्लेन। देखो न्यूज़पेपर में आप हमेशा देखते होंगे कि अपोजिशन पार्टी हेल्ड अ मीटिंग इन मुंबई टू रेसिस्ट एंड रूलिंग पार्टी विल टेक अप इशू फॉर फार्मर। रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइज संवाद यात्रा इन रूरल एरिया। ऐसे बहुत न्यूज़ में आता है कि फार्मर ने ये किया, इस पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है, आज यहाँ पे मीटिंग रखी गई है। अपोजिशन का ये चलता रहता है, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये होना चाहिए। इमेजिन यू आर एन अपोजिशन पार्टी लीडर, आप सपोज एक अपोजिशन पार्टी लीडर हो, ठीक है, और यू हैव ऑब्जर्व दैट रूलिंग पार्टी हैज़ नॉट डन गुड वर्क। और आप देख रहे हो, आप एक अपोजिशन पार्टी हो, ठीक है, सपोज मेरी सरकार चल रही है, और आप देख रहे हो कि मेरी सरकार जो है वो बराबर काम नहीं कर रही है ना, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड काम हो गया, तो व्हाट विल यू डू एज अ लीडर अपोजिशन। तो आप क्या करोगे, ठीक है, मैं अच्छा काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप क्या करोगे। तो ऐसे ही देखो, बीजेपी जब कभी कभी करती है तो कांग्रेस नज़र लगा के बैठी रहती है कि बाबा ये क्या काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फिर जब अच्छा नहीं करते तो वो लोग बोलते भी हैं, है ना, पूरा न्यूज़ में छाया रहते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। फिर थिंक एंड राइट में बोला गया कि महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, ये पुट फोर्थ आइडिया पार्टीज डेमोक्रेसी, ये लोग पार्टी डेमोक्रेसी थे। तो व्हाट हैज़ टू बी डन टू ब्रिंग सच अ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम। अगर वो मॉडर्न टाइम में होते तो क्या क्या कर सकते थे, यही सारी चीज़ें। तो सोचो और लिखो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नई चीज़ तो आई, ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आंसर में भी मिलेगा। चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो जो हमारा इंडिया है, ठीक है, तो चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टी के जो भी चेंजेस हैं, उसके नेचर के जो भी चेंजेस नज़र आ रहे हैं, हमारे उसके सिस्टम में जो चेंजेस के नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो बहुत सारी पार्टी बन रही है, जैसे कि पहली बनी कांग्रेस। पहली कौन सी है, तो भाई कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी वॉज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, हमारा इंडिपेंडेंट के बाद से ही ये पार्टी बनी, ठीक है। कांग्रेस हैज अ मेजॉरिटी एट अ सेंटर, ज़्यादातर लोग कांग्रेस के साइड में पूरे स्टेट में, ठीक है। और इंडियन पॉलिटिक्स वॉज कंट्रोल बाय द कांग्रेस पार्टी, और जितनी भी इंडियन पॉलिटिक्स होती है कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। एंड दिस एरा वॉज डिस्क्राइब एरा
और सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, ये एक सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम में भी आती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो द नॉन कांग्रेस पार्टी, एक नॉन कांग्रेस पार्टी है, कम टुगेदर एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम 1977। नॉन कांग्रेस करके एक पार्टी बनती है जो कि सिंगल डोमिनेंट पार्टी है, 1977 में ये पार्टी आई। फिर ये सारे पार्टीज़ का क्या रोल है, तो भाई इनको हम वोट देते हैं यार, इनके बारे में जानना तो ज़रूरी है। और भी चीज़ समझो, देखो थर्ड पॉइंट में बोला गया आफ्टर 1989 लोकसभा इलेक्शन के बाद 1900 जब 1989 था तब की बात है, द सिस्टम ऑफ वन पार्टी इमर्जिंग अ डोमिनेंट पार्टी कम टू एन एंड। क्या होता था, एक पार्टी बनी, फिर उनमें ही आपस में झगड़ा मुठभुड़ा हुआ, फिर उनमें से कट हो जाता था और अपनी नई पार्टी बनाता, वो अपनी नई पार्टी बनाता। कई बार ऐसा भी हुआ कि ये पार्टी कट हुई, कई बार ये दूसरी पार्टी थी ये कट हुई, तो इनमें से दोनों मिलके फिर ये इमर्ज करते थे। तो इस तरीके से सिस्टम था, ठीक है। तो डोमिनेंट पार्टी कम टू एन एंड। सिंस देन डिफरेंट पार्टी बिगन टू कम टुगेदर टू फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब दो पार्टी आती हैं और अपनी एक गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है, उसे कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। बोथ भारत, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हो गई और कांग्रेस पार्टी हो गई, मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग कोएलिशन गवर्नमेंट। तो इन्होंने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाया। कोएलिशन का एग्जैक्टली मीनिंग बोलूँ तो देखो कोएलिशन का मतलब होता है ना गठबंधन, मतलब कि समझो ये कांग्रेस है, ये बीजेपी, ये लोग बोलते हैं कि भाई हम मिलके ना काम करेंगे, अपने कंट्री को चलाएंगे, तो इसे बोलते हैं गठबंधन, जिसे बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो दो पार्टी जब मिल के काम करती हैं उसे हम कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो जैसे कि बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग कोएलिशन गवर्नमेंट, तो ये दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि हम कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। द बिलीफ that coalition government bring stability was proved wrong by the political party system in our country। और ये एक जो बिलीफ है कोalition गवर्नमेंट बनाने का, ये देखा जाए तो रॉन्ग भी प्रूफ हुआ है, ठीक है। इन फैक्ट द कोएलिशन गवर्नमेंट सिस्टम है स्टैब्लिश इन इंडिया, लेकिन ये स्टैब्लिश हुआ इंडिया में। अब आगे थोड़ा जानते हैं तो तब पूरी चीज़ समझेंगी। डू यू नो, क्या आप जानते हो, इफ पावर रिमेन विथ वन पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इफ नो अदर पॉलिटिकल पार्टी आर इन्फ्लुएंशियल, द पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। आपको पता है, ये सही बात इन्होंने बोली है। क्या आपको पता है ये कि अगर एक पार्टी लॉन्ग टाइम से उधर वही जीत रही है, वही राज कर रही है, वही सरकार बन रही है, तो इससे ये होगा कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टी हैं, एक तो उनको मौका नहीं मिलेगा आने का, और दूसरी चीज़ ये है कि एक पार्टी सिस्टम बन जाएगा। अगर एक पार्टी सिस्टम होगा तो भाई वो मिसयूज भी कर सकता है आगे चल के, है कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इन पॉलिटिक्स व्हेन टू पॉलिटिकल पार्टी आर इन्फ्लुएंशियल एंड इफ पॉलिटिकल पार्टी एंजॉय पावर अल्टरनेटली, द पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। अगर दो लोग होंगे, जैसे कि एक है और दूसरी, तो दो पार्टी है अगर किसी कंट्री में, तो या तो ये काम करेगी, ये काम करके रहती, तो फिर आधा थोड़ा काम एंजॉय करेगी, फिर सोचेगी कि पब्लिक तो उसको वोट देगी, तो फिर वो नहीं करेगी। तो इस तरीके के सिस्टम में सरकार बराबर नहीं चलती, ठीक है, कंट्री का काम बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो थर्ड है, व्हेन मैनी पॉलिटिकल पार्टी compete फॉर पॉलिटिकल पावर मोर और लेस देन दे आर इक्वली इन्फ्लुएंशियल, पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। देखो हमारे कंट्री में ना मल्टी पार्टी सिस्टम है, याद रखना, हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है, और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक पार्टी काम कैसा कर रही है तो दूसरी उसकी अपोजिट वाली वो चेक कर रही है कि भाई जैसे कि ये वाली पार्टी है बीजेपी, ठीक है, ये कैसा काम कर रही है, ये सारी चीज़ें ये कांग्रेस वाली देख रही है, आम जनता देख रही है, बाकी सारी पार्टी देख रही है कि ये कैसा काम कर रही है। अगर गलती से भी कोई गलत काम किया तो ये लोग आवाज़ उठाने लगते हैं, न्यूज़पेपर इन सारी चीज़ों में भी शो हो जाता है, समझ में आता है भाई ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे, जनता को पूरी तरीके से पता चलता है, जनता अगली बार सोच समझ के पार्टी चुनेगी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मल्टी पार्टी होने का भाई बेनिफिट होता है। अगर एक ही पार्टी हुई या फिर दो ही पार्टी हुई तो क्या होता है कि ये लोग अपना राज चलाते हैं, ठीक है, तो फिर प्रोग्रेस नहीं हो पाता है।
जो कंट्री का प्रोग्रेस होना चाहिए ना वो रुक जाता है, नहीं हो पाता, क्योंकि एक पार्टी सोचती है कि मैं ही बस हूँ, मेरे अलावा किसको सरकार बनाएंगे, तो एक डिसएडवांटेज हो जाता है पब्लिक को। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टी रहेगा तो भाई हम लोग के पास चॉइस है ना। फिर आगे बात करें तो ऑल्सो अंडरस्टैंड, हमें समझने की बात है नेशनल पार्टी एंड द रीजनल पार्टीज। ये नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टीज का क्या चक्कर है, तो देखो, टू गेट रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन हैज़ प्रिस्क्राइब फॉलोइंग कंडीशन। जो हमारे नेशनल पार्टीज होती हैं तो उनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनको जिताया जाता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के जो द्वारा जिताया जाता है, मतलब कि पब्लिक जिताती है। इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, इलेक्शन रखवाती है कि कहाँ पे रखना है, कब रखना है, किस डेट में रखना है। फिर ये लोग खड़े होते हैं, ये लोग जीत गए तो फिर इनको सेलेक्ट किया जाता है। रिजल्ट इलेक्शन कमीशन बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% वैलिड वोट इन 4 और मोर स्टेट इन अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड minimum 4 members should be elected in the Lok Sabha for any state and state in the earlier elections। ये क्या बोल दिया, तो ध्यान से समझो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसको मिनिमम 6% है ना वैलिड वोट सिक्योर करके रखना होता है इन 4 और मोर स्टेट, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में उनको ये 4 या 4 से ज़्यादा जो राज्य होते हैं वहाँ पे 6% वोट उनको रखना होता है। 6 से 6 मिनिमम 6% उनको वोट मिलना ही चाहिए। इन द अर्लियर लोकसभा, पहले लोकसभा में भी उनको मिला हो, और स्टेट असेंबली जो होती है, जो राज्य का असेंबली होता है, उसके इलेक्शंस में उनको मिला हो। मिनिमम 4 मेंबर शुड बी इलेक्टेड, कम से कम 4 मेंबर यहाँ पे इलेक्ट किए जाएंगे लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट इन अर्लियर इलेक्शन। नेक्स्ट चीज बताई जा रही है कि कैंडिडेट ऑफ पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% कॉन्स्टिट्यूएंसी आउट ऑफ टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड मिनिमम 3 स्टेट। कोई भी 3 स्टेट से आपको 2% तो वोट, भाई थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए ना वोट। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आउट हो जाओगे। तो अगर आप नेशनल पार्टी हो, है ना, अगर आप नेशनल पार्टी हो तो आपको 6% तो मिनिमम वोट मिलने चाहिए, कोई भी 4 राज्य से, 4 स्टेट से कम इतना तो वोट मिलना चाहिए। लोकसभा में से भी आपको वोट मिलने चाहिए, ठीक है। तो जो भी इलेक्टेड मेंबर, तो कोई भी 4 ही मेंबर इलेक्ट हो सकता है, सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि या फिर जो कैंडिडेट है, जो पर्सन है जो इलेक्शन लड़ रहा है, उसे वो पार्टी शुड बी, उसकी जो पार्टी है इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जैसे कि मैंने पिछले लेसन में बताया था कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, उसमें से लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें से 3 स्टेट में आप मानो आपका 2% तो वोट होना चाहिए। अब बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशंस या फिर रीजनल पार्टी के बारे में कि रीजनल पार्टी का क्या है। तो देखो, रीजनल पार्टी क्या होती है कि पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6%, यहाँ पे 6% वोट होना चाहिए, वैलिड वोट होने चाहिए। मतलब पिछला उनका लोकसभा में 6% होना चाहिए। स्टेट असेंबली इलेक्शंस या फिर मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। स्टेट असेंबली जो राज्यसभा होता है उसमें 2 मेंबर कम से कम होने चाहिए, जिनको इलेक्शन में, जैसे कि विधानसभा हो गया तो वहाँ पे उनको 2 मेंबर ये होने चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 3% ऑफ सीट आउट ऑफ टोटल सीट। विधानसभा से यहाँ पे बोला गया है कि विधानसभा से 3% सीट होनी चाहिए, ठीक है। टोटल में से सिर्फ 3% भी अगर आप लेकर आते हो तो आप रीजनल में आ जाओगे, ठीक है। और मिनिमम 3 सीट होनी चाहिए, आप मतलब आप स्टेट असेंबली में से बिलोंग करने चाहिए, 3 सीट आपकी होनी चाहिए। लेट अस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं कि जैसे नेशनल पार्टी है जो हमारे इंडिया में है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे बोलते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1885 में, 1885 उस टाइम पे ये इस्टेब्लिश हुई थी। और कांग्रेस ही इसमें पूरा ऑल ओवर मूवमेंट में कांग्रेस ने काम किया इसमें।
तो नेशनल इंडिपेंडेंस से ही ये काम किया इसमें कांग्रेस ने। एंड ग्रुप विद डिफरेंट आइडियोलॉजी हैड कम टुगेदर इन दिस मोमेंट, सब लोग मिलके इस मोमेंट में काम किया था, जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा सब लोगों ने मिलके इसमें काम किया था, और ये 1885 से चालू है, ठीक है। नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी इसमें सब लोग साथ थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंट हुई, स्वतंत्रता मिला, द कांग्रेस इमर्ज एज अ मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर कांग्रेस आ गई, तो कांग्रेस बन के आ गई, ठीक है। तो पूरा कांग्रेस ही छाया था। द पार्टी फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही कांग्रेस थी। फॉलो द पॉलिसी सेकुलरिज्म, ऑल राउंड डेवलपमेंट, इक्वल राइट। यहाँ पे इनका उद्देश्य जो था वो यही था कि सबको, सारे धर्मों के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, फिर साथ में सबका विकास होना चाहिए, इक्वल राइट मिलने चाहिए, सबकी भलाई यहाँ पे सोचना है, चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सबका यहाँ पे भलाई सोचना है। डिसएडवांटेज सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के, उनको भी आगे लाना है, ये सारे इनके उद्देश्य थे। According to Congress has organized various program to achieve those objective, और जो इनका उद्देश्य था, इनको पूरा करने के लिए कांग्रेस ने पूरी अपनी कोशिश की है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए, ऑर्गेनाइज किया गया इन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। द पार्टी बिलीव इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल इक्वलिटी, इंटरनेशनल पीस। पार्टी ने विश्वास रखती है जिन चीज़ों में, वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। पार्टी का मानना है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में ये विश्वास रखती है, सोशल इक्वलिटी में विश्वास रखती है, और इंटरनेशनल पीस की शांति बनाने में ही ये विश्वास रखती है। चलिए, पार्टी के बारे में जान लिया, उनके उद्देश्यों के बारे में जान लिया, क्योंकि कोई भी पार्टी बनती है तो उनका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। अब दूसरी पार्टी जो बनी थी वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये इसका सिंबल आप ऐसे देख सकते हो। 1925 में ये बनी थी। दिस पार्टी बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। जो लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले होते हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले वो लोग होते हैं, कम्युनिस्ट का मीनिंग ये होता है कि सबको इक्वल राइट मिलनी चाहिए, ठीक है, ऐसे वाले लोग। तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया 1925 में। इट इज़ एन ओल्ड पार्टी इन इंडिया, भारत की ये बहुत पुरानी पार्टी है। एंड दिस पार्टी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर एंड वर्कर। जो वर्कर होते हैं, जो लेबर होते हैं, उनके लिए, उनकी भलाई के लिए ये पार्टी काम करती है। द पार्टी अपोज कैपिटलिज्म। ये पार्टी कैपिटलिज्म को अपोज करती है। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, तो देखो, जैसे कि कुछ लोग हैं, जैसे कि गिने चुने कुछ लोग होते हैं, और ये जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, है ना, नीचे लेवल के लोग हैं, उन पे राज करना, जैसे बोलेंगे वो काम देना, है ना। उनको, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको काम, मतलब उनको राइट ही ना देना, उनसे सिर्फ काम करवा के लेना, तो ये कैपिटलिस्ट होता है कि गिने चुने ही लोग राज करते हैं। तो ऐसे लोगों के ये लोग विरोध में थे। द पार्टी लीडरशिप डेवलप डिफरेंसेस इन 1962 ओवर द इशू ऑफ वेदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शुड एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट चाइना और सोवियत यूनियन। तो क्या हुआ यहाँ पे कि द पार्टी अपोज कैपिटलिज्म, तो ये पार्टी अपोज करती थी कैपिटलिज्म को। तो ये पार्टी लीडरशिप डेवलप की डिफरेंट 1962 में इन्होंने लीडरशिप डेवलप किया था, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया था वहाँ पे लीडरशिप, क्योंकि चाइना और सोवियत यूनियन जो थी उनके इसमें इन्होंने देखा था, तो इसलिए इन्होंने उनको एक्सेप्ट किया था। एंड दिस लेड टू अ स्प्लिट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड सेपरेट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट वाज फॉर्म। इन्होंने मार्क्सिस्ट को बोला कि हम कम्युनलिज्म को फॉलो करते हैं। तो जब चाइना और यूनियन जो ये लोग थे ना कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये लोग उस टाइम के हैं। हिस्ट्री में आप देखोगे ना तो तब आपको समझेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी थी। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। तो देखो, बीजेपी है ना, जो अभी भी हमारे इधर चल रही है, हमारी गवर्नमेंट है, ये चल रही है, आज भी बीजेपी राज कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्टी एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है ये भारतीय जनता बीजेपी को बनाने वाले कौन है, तो भाई भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ जो है उसने स्टैब्लिश किया इसको 1951 में। एंड दिस पार्टी मर्ज जनता पार्टी, ये मर्ज हो गई। मर्ज का मतलब होता है दो पार्टी जब मिल जाते हैं, ठीक है, और फिर ये लोग एक नई पार्टी बनाते हैं, उसे बोलते हैं मर्ज। तो यहाँ पे जो भारतीय जनसंघ था
वो मिल गई जनता पार्टी से, ठीक है। भारतीय जनसंघ जो था वो जनता पार्टी से मिल गए। जनता पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी 1977 में और भारतीय जनसंघ इस्टेब्लिश हुआ था 1951 में। ये दोनों मिल गए हैं आपस में और तब जाके ये भारतीय जनता पार्टी बनी है। द जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव, इसलिए फिर जनता पार्टी तो गायब हो गई ना, भारतीय जनता पार्टी मिल गए ये लोग इसलिए। देयर वॉज अ स्प्लिट इन द पार्टी एंड भारतीय जनसंघ एंड द कंपोनेंट ऑफ पार्टी ऑफ जनता पार्टी स्टैब्लिश न्यू पार्टी 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी है। बीजेपी कब बनी तो 1980 में ये बनी है। द पार्टी स्टैंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर। ये पार्टी का उद्देश्य क्या है तो देखो, ये पार्टी का उद्देश्य है इंडियन कल्चर और उसके ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करना है। पार्टी गिव इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये पार्टी इम्पोर्टेंस देती है इकोनॉमी रिफॉर्म में। तो भाई हम लोगों ने देखा कि अभी जिसका राज चल रहा है वो तो बीजेपी है, तो ये लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म में इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आप लोग इंटरनेट में देख सकते हो कि जब से ये गवर्नमेंट बन के आई है तो हमारे कंट्री की इकोनॉमी को कहाँ तक लेकर गई है, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो मार्क्सिस्ट जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी को फॉलो करें। दिस पार्टी प्रोक्लेम सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये पार्टी में सोशलिज्म हो गया, लोगों के लिए लोगों के अधिकार, फिर सबको एकता में लाना, सेकुलरिज्म सबको अधिकार है। द पार्टी अपोज इम्पेरियलिज्म, ये पार्टी इम्पेरियलिज्म को अपोज करती है। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है कि मतलब पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्पेरियलिज्म समझ लो। पार्टी पॉलिसी इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, फार्मर एंड लैंडलेस लेबर। तो इनका मकसद है कि भाई जो वर्कर होते हैं, फार्मर होते हैं, जिनका घर नहीं है, लेबर हो गए, ऐसे लोगों को वो लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तीसरी जो हमारी पांचवी पार्टी है वो है बहुजन समाज पार्टी। देखो हमारे भारत में बहुत सारे पार्टी हैं, हाँ। बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानते हैं। तो देखो बहुजन समाज पार्टी जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं, सोसाइटी के लिए करना, सब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं। तो इनकी सोशलिस्ट विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। 1984 यहाँ पे ममता बनर्जी को आप याद कर सकते हो। तो ये पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी 1984 में। इनका उद्देश्य था कि जो इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, फिर रिलीजियस माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास इन class together constitute majority. This party aim to power in the hand of majority. मतलब इस पार्टी का उद्देश्य था कि मेजॉरिटी के अंडर आना और सबको प्रोटेक्ट करना, जो कि जो शेड्यूल कास्ट हो गए, SC ST हो गए, इनको आगे बढ़ाना, सबको इक्वलिटी देना। तो इस पार्टी का ये उद्देश्य था, ठीक है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को समझ लो। तो मेजॉरिटी मतलब जैसे कि आप 80% जो कंट्री में हिंदू हैं वो मेजॉरिटी में आ गए और जो बाकी के बचे हैं अलग अलग धर्म के वो हो गए माइनॉरिटी में। तो इस पार्टी का जो मेजॉरिटी पावर में आना, मतलब इनके हाथ में आना, ये इनका उद्देश्य था। नेशनलिस्ट कांग्रेस की बात किया जाए तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो 1999 में हुई और स्प्लिट द कांग्रेस, ये कांग्रेस से ही अलग हुई है, ठीक है। जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसी और कांग्रेस पार्टी, इनसे ही ये अलग होके, ये दोनों पार्टी से अलग होके ये नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी है, जो घड़ी का आप देख सकते हो। द पार्टी बिलीव वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, ये पार्टी डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है, इक्वलिटी पे बिलीव करती है, सेकुलरिज्म पे बिलीव करती है। सेकुलरिज्म मतलब कि जो कि लोग जिनके मतलब सबका अपने धर्म का फॉलो करने का अधिकार है ना, सबको अपना इक्वलिटी का अधिकार है, डेमोक्रेसी का अधिकार है, तो ये सारी चीज़ें। तो द पार्टी वॉज पावर इन महाराष्ट्र में फ्रॉम 1999 से लेकर 2014 तक ये पार्टी रही है इन कोलिशन विद द कांग्रेस पार्टी, और फिर ये कांग्रेस से मिल गई है, ठीक है। कोलिशन मतलब ये लोगों ने संगठन बना लिया, मिल गए, ये लोग गठबंधन कर लिया, ठीक है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड वाज आल्सो पार्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट बाय द कांग्रेस सेंटर। 2004 से लेकर 2014 तक ये लोग अपना मिल के नहीं, क्या मतलब ग्रुप बना लेना,
गठबंधन कर लेना, मिल के काम करना, ऐसा ये लोगों ने कर लिया है। ठीक है, और फिर लास्ट पार्टी है जो हमारी तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस में क्या है, तो देखो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी वॉज स्टैब्लिश 1998 में ये पार्टी स्टैब्लिश हुई। इलेक्शन कमीशन गेव पार्टी रिकॉग्नाइजेशन नेशनल पार्टी इन 2016। 2016 में नेशनल पार्टी ने इसको रिकॉग्नाइज किया, इसको अप्रूव किया कि भाई आप पार्टी में आ सकते हो। एंड द पार्टी सपोर्ट डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वीकर सेक्शन जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना और सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी हो गई, इनको सपोर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट सिक्योर नेशनल पार्टी इन लोकसभा। ये कुछ नेशनल पार्टीज़ हैं जो कि लोकसभा में सीट रिजर्व करके बैठी हैं। देखो जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा था कि लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2009 से लेकर 14 में तक इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, फिर कितनी कितनी किसको किसको मिली हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, आप देख सकते हो कि बीजेपी और कांग्रेस टक्कर में ही रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी। इसके अकाउंट से आप देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि पावर शिफ्ट इन तमिलनाडु, पॉलिटिकल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। यू मस्ट रीडिंग डिफरेंट न्यूज़ इन न्यूज़पेपर। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ देखते हो ना, तो इन न्यूज़पेपर जो आइटम से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है पार्टीज़ के बारे में कि कौन सी पार्टीज़ कैसी है, क्या कर रही है काम, स्टेट में कैसा चल रहा है, और ये पार्टी कैसे फंक्शंस करती है हर एक स्टेट में, ये सारी चीज़ों का आपको जानकारी होती है। और कुछ लीडर्स होते हैं वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, नेशनल लेवल में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेट में क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, सारी चीज़ें पता होती है। विद द हेल्प ऑफ सच अ क्वेश्चन, तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लेते हैं। रीजनल पार्टी इन इंडिया की रीजनल पार्टी कौन कौन सी है। अब इंडिया में एक और चीज़ बात करते हैं। इंडिया वी फाइंड पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। हमारे भारत में ना बहुत सारी लैंग्वेज के लोग हैं और बहुत सारे ट्रेडिशंस और कल्चर भी हैं, तो दे बिलोंग डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। हम लोग अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब बहुत बिलोंग, हर कोई अलग अलग से बिलोंग कर रहा है, लेकिन है तो पार्ट ऑफ इंडिया ही ना। वी सी डिफरेंट रीजन हैव देयर ओन लैंग्वेज। यू हैव ऑलरेडी स्टडी डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन इन महाराष्ट्र। हर एक का अपना अपना जोग्राफिकल रीजन भी अलग है। एंड महाराष्ट्र देयर एग्जिस्ट जोग्राफिकल कल्चर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी भी अलग है, कल्चर भी अलग अलग है। और इस मध्य प्रदेश, कर्नाटका सब डिफरेंट है। द फीलिंग एफिनेटिव डेवलप अबाउट आवर लैंग्वेज रीजन ग्रेजुअली टर्न इनटू आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस एंड फाइनली गिव अ राइज टू रीजनलिज्म। देखो रीजनलिज्म की यहाँ पे बात हो रही है, रीजनलिज्म कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद हम एक हैं। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी है कि हम एक हैं। जब बात आती है देश की तो भाई हम एक हैं। ठीक है, पीपल स्टार्ट थिंकिंग प्राइमरीली अबाउट इंटरेस्ट। तो हर कोई हमारे डेवलपमेंट का, विकास का एंड देयर ओन रीज़न, दे स्टार्ट फीलिंग प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज। और यहाँ पे हमारी इस कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अपना है, अपना धर्म, अपनी भाषा, अपना एजुकेशन, उसके बावजूद हर किसी को प्राउड है कि यस वी आर इंडियन। लिटरेचर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म, एजुकेशनल, कल्चरल मोमेंट, दिस गिव अ राइज डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा को एक आइडेंटिटी मिलना, है ना, हमारी भाषा को एक नया पहचान मिल रहा है। रीजनल आइडेंटिटी डेवलप फ्रॉम द कॉन्शियसनेस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ रीजन्स। जब वो उस रीजन्स का, जो पर्टिकुलर रीजन उसका डेवलपमेंट होता है तो उससे हमें रीजनल आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, तो पीपल बिलोंगिंग रीजन शुड हैव क्लेम ओवर रिसोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल दे, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। When linguistic, regional, cultural and other identity get connected, regional conscious emerge as a stronger feeling। जब हमारी भाषा, हमारा कल्चर, जब रीजनल जब हमें एक नई आइडेंटिटी मिलती है, एक नया पहचान मिलता है,
तो हमारे अंदर की जो फीलिंग है वो और भी स्ट्रांग हो जाती है। समटाइम इट गिव राइज इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप और मोमेंट ऑल सच अ डेवलपमेंट एम एट द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ रीजन। सबका ज़्यादातर देखा जाए तो एक ही एम रहता है, वो है प्रोटेक्शन करना इंटरेस्ट ऑफ रीजन, हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट ऑफ रीजन को प्रोटेक्ट करना। अब रीजनल पार्टी के बारे में बात करते हैं। Regional party are those group in region who have a proud feeling about different identity of their region। रीजन का मतलब अपना अपना एरिया, तो अपने अपने एरिया में उनको फील होता है कि हम, उनको प्राउड होता है कि भाई हम भले डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, लेकिन उनको खुद पे प्राउड होता है। compete with their get political power, यहाँ पे their रीज़न, उनका खुद का रीज़न है और सब अपने अपने रीज़न से हैं और वो आपस में compete करते हैं। get political power, सबको उनको political power मिले, उनका जो एक रीजनल डेवलपमेंट होता है कि हम सबको एक रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए, तो इसलिए वो लोग पॉलिटिकल पावर में आते हैं। और इन्फ्लुएंस द रीजनल पार्टीज़ इज़ लिमिटेड, और इसलिए जो पार्टीज़ हैं वो भी लिमिटेड ही हो जाती हैं। पर्टिकुलर रीजन एंड थ्रू दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल रीजनल लेवल, इसलिए बहुत सारी पार्टीज बहुत ही रोल प्ले करती हैं रीजनल लेवल में। तो नेशनल पॉलिटिक्स एज वेल एंड रीजनल पार्टी गिव प्रेफरेंस, रीजनल पार्टी क्या करती है, प्रेफरेंस देती है तो रिजॉल्वेशन रीजनल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में। रीजनल का मीनिंग समझो एक पर्टिकुलर एरिया, तो एरिया वाइज तो अपने कंट्रीज़ के जितने भी स्टेट है तो अपने अपने एरिया से हर कोई आता है, लड़ता है ना। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीजन दे डिमांड मोर ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी, तो वो अपना, हमारे देश का, हमारे इधर का विकास हो, विकसित हो हम लोग, तो इसलिए वो लोग फिर पावर में आते हैं, ऑटोनॉमी और अथॉरिटी मांगते कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। और कॉर्पोरेट विद फेडरल गवर्नमेंट एंड देन ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ऑटोनॉमी, तो वो लोग क्या करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे कि अपना नेशनल लेवल का हो गया, ठीक है, फिर स्टेट लेवल की सरकार, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर आ गया अपना नगर पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमी जो है इनको प्रोटेक्ट करना, फेडरल लेवल की गवर्नमेंट बना के ये सारी चीज़ें की जाती है। रीजनल पार्टी मेक सेवरल डिमांड सच एज रीजनल प्रॉब्लम, रीजनल पार्टी की एक ही डिमांड होती है कि रीजनल जो प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व हो जाए, है ना। पॉलिटिकल पावर में इसलिए वो आना चाहती हैं, सोचती कि हमारे हाथ में ये चीज़ आ जाए ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को, जो हमारा अधिकार है उसको पाएँ, है ना, उसको सॉल्व करें। एंड शुड गेट प्रेफरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, और एक एडमिनिस्ट्रेशन जॉब भी मिल जाए, गवर्नमेंट के लिए काम करें। अब आइए थोड़ा बात करते हैं चेंजिंग नेचर ऑफ रीजनल पार्टी इन इंडिया, क्या क्या नेचर्स है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखो, रीजनल पार्टी कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, आज़ादी के बाद से ही ये रीजनल पार्टी हमारे यहाँ पे आ गई थी। बीजेपी, कांग्रेस, सब क्या है, रीजनल पार्टी है। हाउएवर ओवर द ईयर देयर नेचर एंड रोल हैज़ चेंज, इनके नेचर और इनका रोल थोड़ा चेंज हुआ है। इनिशियली रिकॉग्नाइजेशन आइडेंटिटी गेव अ राइज टू सेपरेटिस्ट मूवमेंट एंड डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान एंड Dravidistan were made with objective of parting from Indian federations and exit an independent state. Regional party from Punjab, Tamil Nadu, Jammu Kashmir have made such a demand. मतलब सबकी अपनी अपनी स्टेट की एक डिमांड रहती है, उसको वो चाहिए उनको, ठीक है, वो डिमांड पूरी हो, उनकी खुद की आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई कि खुद के एक उद्देश्य के कारण फिर वो लोग इंडियन फेडरेशंस में आते हैं। द डिमांड ऑफ रीजनल पार्टी ग्रेजुअली चेंज, और हमेशा ये डिमांड क्या होती है, चेंज होती रहती है। इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट दे स्टार्टेड डिमांड, जब से आज़ादी हुई है तब से ये लोग डिमांड करना चालू किए हैं। एंड दिस वाज द सेकेंड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टी एंड दिस स्टेज बिगन आफ्टर 1990 के बाद से ये चालू हो गया है। द रीजनल पार्टी डिमांडेड द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, सब रीजनल पार्टी का डिमांड ही यही है, ये चीज़ याद रखना कि जो रीजन है, उनका एरिया है, उसका डिमांड होना चाहिए। और वो देश पीपल फ्रॉम रीजन शुड गेट पावर एट स्टेट एंड नेशनल लेवल, उनको पावर मिलना चाहिए स्टेट और नेशनल लेवल का। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि शिवसेना है,
तेलुगु देशन है, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये लोग ये कोशिश करते हैं ना कि हमारा जो उनको लगता है कि हमारा जो ये रीजन है इसको और विकसित करना है, इसलिए ये लोग यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। वो एक रीजनल पार्टी में आ जाते हैं, ठीक है। रीजनल पार्टी मतलब कि स्टेट में ही है लेकिन पर्टिकुलर अपना अपना एक एरिया बना के उन्होंने रखा हुआ है, उस पर वो वर्क करते हैं। उनकी डिमांड रहती है कि हम नेशनल लेवल में आ जाए, हम स्टेट लेवल में आ जाए, हमको भी पावर मिल जाए, हम भी सरकार में आ जाए। अब समझ में आ रही है रीजनल पार्टी क्या होती है। The development of regional party in North East show a different trend. नॉर्थ ईस्ट में अलग ही ट्रेंड देखने को मिलता है। दे गेव अप देयर डिमांड सेपरेटिज्म एंड हैव स्टार्टेड डिमांड ऑटोनॉमी। वो अपना सेपरेटी डिमांड रखते हैं। एंड रीजनल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट नाउ एंटरिंग अ मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। और इसलिए नॉर्थ ईस्ट साइड के जितने भी पार्टीज़ हैं वो नेशनल पॉलिटिक्स में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट में अगर हम देखें तो वी कैन से दैट रोल ऑफ रीजनल पार्टी इन इंडिया हैज़ पास थ्रू अ वेरियस फेस। बहुत सारे फेस से वो पास होती है, बहुत सारे रोल हैं रीजनल पार्टी के, जैसे कि सेपरेटिज्म और ऑटोनॉमी, कि हमारा खुद का अलग होना चाहिए, हाँ, तो ये सारी डिमांड करना। नाउ टूवर्ड एंट्री इनटू मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स, कोएलिशन पॉलिटिक्स, कि वो लोग कोएलिशंस कर लेते हैं। फिर इंक्लूजिंग नेशनल पॉलिटिक्स में आने के लिए कोएलिशंस करते हैं, संगठन कर लेते हैं, ठीक है। दो मतलब मिल के काम करना चालू कर देते हैं। इन इंडिया वी हैव मैनी रीजनल पार्टीज़, बहुत सारे रीजनल पार्टीज़ है जो कि जिनकी डिमांड रहती है कि भाई हमको खुद का अपना बनाने का है। कोई कहता है हमको खुद की भाषा वो करनी है, तो हमें हमारा अधिकार चाहिए। तो इस तरीके से ये रीजनल पार्टीज़ हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट ऑल सच अ पार्टीज़ इन दिस चैप्टर। बहुत सारे पार्टीज़ हैं, कितनी पार्टीज़ पढ़ोगे, इतना पॉसिबल भी नहीं है। वी विल स्टडी सम पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। जो हम कुछ ही पार्टी के बारे में समझ रहे हैं जो कि इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ रीजन। सम मेजर पार्टीज आर शो बिलो। कुछ और भी हैं जैसे कि शिवसेना आप देख सकते हो। तो ये पार्टी जो थी मेन पॉलिटिकल पार्टी जो कि महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश हुई 1966 में। इनका उद्देश्य था कि प्रोटेक्शन उनके राइट को मिलना चाहिए जो मराठी लोग हैं, प्रमोशंस मराठी भाषा को मिलना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, और जितने भी मराठी के रीजन्स हैं तो उन जो लोग हैं उनको और बढ़ावा मिलना चाहिए। फिर 1995 में एंटर इनटू अ कोएलिशंस, ये बीजेपी के साथ मिल गया, संगठन के साथ मिल गया, और वो मराठी पावर में, महाराष्ट्र के पावर में आ गया कि महाराष्ट्र में शिवसेना का राज चलेगा ऐसा। एंड इट शेयर पावर विथ बीजेपी, और बीजेपी इसको पावर शेयर करता है। तो इस तरीके से बीजेपी से मतलब शिवसेना को वोट दिया मतलब बीजेपी को वोट मिला। इस तरीके से ये लोगों ने संगठन बना लिया, ठीक है, मिल गए। और महाराष्ट्र सिंस 2014, तो ये रीजनल पार्टीज है कि मतलब अपने अपने एरिया से किस तरीके से मिलते हैं ये लोग, ठीक है। तो बीजेपी वगैरह नेशनल हो गए और ये लोग रीजनल पार्टी हो गई। और शिरोमणि अकाली दल, ये वाली पार्टी क्या है, तो देखो ये 1920 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, रीजनल पार्टी है ये पंजाब की। तो ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि कल्टिवेटिंग रीजनलिस्ट एंड रीजनल आइडेंटिटी, कि हम लोग जो कल्टिवेट करते हैं, है ना, किसानी करते हैं, तो हमें एक नया आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो एज्यूम पावर इन पंजाब फॉर मैनी ईयर, बहुत सालों से ये पंजाब के इसमें पावर कर रही है, पंजाब में चल रहा है इनका रोल। फिर जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये वाली जो है इनका रीजनल पार्टी है, ये कश्मीर की, इस्टेब्लिश हुई थी 1932 में। इनका उद्देश्य है कि इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल, जो कश्मीर के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट में काम करना, तो उनको एक नया अधिकार मिलना चाहिए, ये उस पार्टी का उद्देश्य है। एक और पार्टी है जिसे असम गण परिषद बोलते हैं, ये पार्टी असम की है, ठीक है। तो एग्रीमेंट साइन हुआ था 1985 में। इनका मेन चीज़ है कि ये रिसॉल्व द प्रॉब्लम डिस्प्लेस पीपल, जिनके पास जगह नहीं है उनको जगह देने का काम, रहने का नहीं है तो उनको रहने का देने का। प्रोटेक्ट यूनिक कल्चर, जो भी कल्चर्स हैं इतने सारे, उन सभी के कल्चर्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी भाषाओं को प्रोटेक्ट करना, उनको आइडेंटिटी बना के देना कि भाई तुम्हारा भी अधिकार है ना, उनको पहचान देना असम का। फिर असम की इकोनॉमी को डेवलप करने का, ये उनका, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने का इनका मकसद है। ये एज्यूम करती हैं कि एज्यूम पावर इन असम फॉर मैनी ईयर, बहुत सालों से ये असम के इसमें पावर में काम कर रही हैं, ठीक है।
देन नेक्स्ट एक लास्ट है द्रविड़ा मुनेत्रा खजागम, ये जस्टिस पार्टी है। ये नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट इन 1920 वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू द्रविड़ा मुनेत्रा खजागम। ये नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट चला था 1920 में, इसको कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र करके ये लोग द्रविड़ा मुनेत्रा खजागम में आ गए। ये पॉलिटिकल पार्टी है। 1944 में ये एक जस्टिस पार्टी के नाम से आई और आज वो द्रविड़ा खजागम हो गई है, ठीक है। 1944 में अ ग्रुप सेपरेट फ्रॉम दिस पार्टी एस्टैब्लिश अनदर पार्टी द्रविड़ा। उन्हीं के मतलब ये जो ग्रुप पार्टी थी, इसी पार्टी में से उन्हीं के मेंबर लोगों ने मिलके एक अलग पार्टी तैयार की, द्रविड़ा, ठीक है। पहले नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था। तो इसमें एंड अदर सेपरेट फ्रॉम दिस पार्टी इन 1972 में ये अलग हो गई एंड एस्टैब्लिश ऑल द्रविड़ा मुनेत्रा के नाम से खजागम नाम से एस्टैब्लिश हुई। इसका मकसद है कि तमिल आइडेंटिटी, तमिलनाडु के जो लोग हैं उनको उनका पहचान देना, आइडेंटिटी देना। मेंबर ऑफ कोलिशंस गवर्नमेंट एट सेंटर फॉर सम ईयर, कुछ सालों से कुछ सालों से ये लोगों ने जो नेशनल लेवल के जो पार्टीज होती हैं उनके साथ संगठन भी इन्होंने किया हुआ था, जो सेंटर लेवल से किया था इन्होंने। द पार्टी हैज सपोर्ट वोटर फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इनका उद्देश्य है कि ये सपोर्ट करते हैं जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है सबको सपोर्ट करते हैं। इट वॉज इन पावर लॉन्ग पीरियड एंड इम्प्लीमेंटेड मैनी पॉलिसीज। ये बहुत सालों तक लॉन्ग टर्म तक पावर में रहे हैं और बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनाई हुई हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई थी। तो इन इंडिया वी हैव मैनी रीजनल पार्टीज़। तो हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे रीजनल पार्टीज़ हैं। रीजनल पार्टी में बेस्ट एग्जांपल मैं आपको शिवसेना का दे सकती हूँ कि किस तरीके से रीजनल पार्टी है, ठीक है। तो हर एक स्टेट में ऐसे रीजनल पार्टीज़ हैं और स्टेट पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो जो आपको ये चार्ट दिख रहे हैं, ये चार्ट आपको बताएंगे कि किस तरीके से जैसे कि महाराष्ट्र में इलेक्शन जो 2009 से 14 तक हुए, तो इलेक्शंस में किस तरीके से कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी बनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्शन ईयर, तो शिवसेना के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको देख सकते हो कि वोट दिखेंगे ये 2009 से लेके 4 तक। बाकी पार्टी को इतना नहीं चला जितना शिवसेना का चला है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो शिवसेना का हर पार्टी में परफॉर्मेंस कैसा था आप देख सकते हो, कितने वोट मिले। तो आप यहाँ पे कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो कि एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ रीजनल पार्टी। हर एक स्टेट में रीजनल पार्टी होती है और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक रिव्यू ऑल दोज पार्टी। फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट रीजनल पार्टी विद द हेल्प ऑफ मैप इंडिया। तो आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पार्टीज़ हैं। तो इन दिस चैप्टर वी टुक रिव्यू ऑफ नेशनल एंड रीजनल पार्टी, कि नेशनल और रीजनल पार्टी क्या होती है ये बताइए। कांग्रेस, बीजेपी, ये सब नेशनल लेवल की हो गई। रीजनल पार्टी मतलब कि आपके स्टेट में जैसे कि शिवसेना हो गई, है ना, रीजनल पार्टी हो गई ये लोग। तो अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट ऑफ सोशल मूवमेंट इन आवर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने पढ़ा। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम जानेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम इन दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।